जय हिंद सभी साथियों को। और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा रामबाण स्टैटिक जीके का। इसमें से हम करेंगे इतिहास की समय रेखा। इसके जो पीछे वाला जो लेक्चर था जिसमें से हमने 43 नंबर टॉपिक को कवर किया था, उसमें से था केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो काफ़ी सारे साथियों को बोरिंग लगेगा क्योंकि उससे काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे जो शुरुआत के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादातर एसएससी जेई के थे, और फिर बाद में जो क्वेश्चन डाले थे तो वो फिर एमटीएस एचएसएल और सीजीएल में भी आते हैं, लेकिन कम आते हैं वहाँ से क्योंकि वो केमिस्ट्री का है। और जो हमारा जर्नल स्टैटिक जीके है तो वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हैं इसमें से क्या है। इतिहास की समय रेखा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है और लिंक दिया हुआ है उसका, ठीक है। अब इस बुक में ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। ये आज हमारा 219 पेज नंबर तक हो जाएगा और इस बुक में पूरे 231 पेज हैं, तो ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन अपना, खिलजी वंश ने दिल्ली पर किस वर्ष शासन किया। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के आंदोलन के दौरान मेरठ की छावनी में सैन्य विद्रोह किस तारीख को हुआ था। तो 10 मई 1857 को। किस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1852 में हड़प नीति के तहत अपने अधीन कर लिया था। तो ये हो जाएगा उदयपुर। यहाँ पर कई सारी रियासतों को हड़पा गया था तो उसका डेट पूछा जाता है, जैसे झांसी को 1856 में, सतारा। तो ये सारी चीज़ें जो हो तो आपको याद रखना, हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा इस चीज़ के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 1885 में भारत के विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। शुरुआत में 72 इसमें कौन थे, प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सम्राट द्वारा ब्रिटिश भारत में किस शहर में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में। ये जो आज हमारा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है वैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इसका नाम सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है। आगे देखते हैं, बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था। तो 1859 में। अगला क्वेश्चन है 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में हुआ था। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1838 से 1842 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ से हुई। मद्रास से 1864 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है चंदावर की, इसमें आपको कमेंट में ये बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, ठीक है। जो हम क्वेश्चन देते हैं तो यदि याद रहता है तो जब ज़रूर कमेंट करें, नहीं याद रहता है तो सर्च करके बुकों से गूगल से ज़रूर जो हो तो कमेंट करें, इससे आपको जो हो तो रिवाइज होगा। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। तो 1857 में। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया है। तो 3 युगों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में अंतरिम सरकार किस वर्ष बनाई गई थी। तो 1946 में। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी भारत में। ज्योतिबा फूले की एक बुक है गुलामगिरी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से, और इसका नाम पटना शेर शाह सूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। 1878 में। अगला क्वेश्चन है, 1919 के रॉलेट एक्ट के समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था।
चेम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। भारत में लौह युग उस काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चला, जो वैदिक काल के आसपास था। अगला क्वेश्चन है वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 की विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 ईसा पूर्व में महान राजा चंद्रगुप्त द्वारा की गई। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अमृतसर की संधि 1809 में अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्तांतरित की गई? तो 1809 में हस्तांतरित की गई। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो 1942 में। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है दूसरा एंग्लो वर्मी या वर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1852 में। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 1398 में। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का मुस्लिम लीग ने प्रतिनिधि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने प्रतिनिधि सरकार के लिए गठबंधन करके काम करने के लिए लखनऊ समझौते पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो 1916 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हिंदू धर्म के भीतर की बुराइयों पर हमला करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में की गई थी और किसने किया है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1398 में हुई थी? तो भारत पर तैमूर का आक्रमण। और जब तैमूर ने आक्रमण किया था तैमूर लंग ने, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कर्जन ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन की घोषणा की? तो 1905 में। और इसी का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? तो भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो 1761 में। किन के बीच में लड़ी गई थी? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक तरफ जो तो मराठा शक्ति थी और दूसरी तरफ कौन था ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है 8 अप्रैल 1929 को किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो मेरठ में। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1857 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पर भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंके थे, तो कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो महमूद गजनवी ने। अगला क्वेश्चन है 1919 में कौन सी घटना घटी? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1876 में। अगला क्वेश्चन है सबसे प्रसिद्ध शासक तृतीय थे जिन्हें
1192 में अफगान शासक मोहम्मद गौरी ने हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना 1921 में किसके द्वारा की गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और अपार धन संपत्ति लूटी, तो नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब शुरू की, तो 1793 में। अगला क्वेश्चन है, इस कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का किसने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो 1764 में। अगला क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा झंडा अपनाया गया, चरखा चिन्ह के साथ खादी से बना तिरंगा झंडा। अगला क्वेश्चन है, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ, तो ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन है, किसने 1828 में ब्रह्मो सभा की स्थापना की जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, तो राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों में से एक है, तो विजयनगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत में जनसांख्यिकीय विभाजन कहा जाता है, तो 1921 में। अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत को चिन्हित किया था, तो 1857 का सिपाही विद्रोह। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ब्रिटिश भारत के किस शहर में आयोजित एक सत्र के दौरान हुई थी, तो ढाका में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1914 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अलीगढ़ आंदोलन शुरुआत कब हुई, 1875 में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया, तो 1240 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, 1922 के चौरी चौरा घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस प्रमुख आंदोलन से पहले हुई थी, तो असहयोग आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 7वीं ईस्वी से 1857 ईस्वी तक के मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत का एक राज्य था, तो भामिनी। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को सैंडर्स हत्याकांड में शामिल होने के कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी हुई, तो 1931 में। अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया, तो 1857 का सिपाही विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1903 में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की, करजन ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब लड़ा गया, तो 1857 में। अगला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन काल 700 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक दक्षिण भारत के कितने प्रमुख राज्य थे, तो 2। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1905 में घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पर, भारत में आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी और किसने किया था, कमेंट बॉक्स में बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस साल में शासन किया था, तो 1206 से 1210 में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, तो 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, तो 1917 में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में कांग्रेस नेताओं ने सरकार द्वारा बनाई गई परिषदों के बहिष्कार को जो जारी रखने के गुण पर दोष पर बहस की थी, तो ये सत्र आयोजित किया गया था 1922 में। अगला क्वेश्चन है, राजा राज चोल
प्रथम, ये क्या है यहाँ पर, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम जो है, जिन्हें सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, किस वर्ष शासक बने, तो 985 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष भूमि राजस्व में वृद्धि के खिलाफ गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो 1928 में। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी बनाया, तो 1296 में। अगला क्वेश्चन है 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में किसने कहा था कि हमारा स्वराज सर्वराज होना चाहिए, सभी का राज, मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला क्वेश्चन है 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना और सिंचाई कार्य शुरू करने वाले पहले सुल्तान थे। अगला क्वेश्चन है नील विद्रोह, जिसे ब्लू म्यूटिनी भी कहा जाता है, किसानों का विद्रोह था जो 1859 से 60 में भारत के बंगाल क्षेत्र में ब्रिटिश नील बागान मालिकों के खिलाफ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1907 में सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी अलग हो गए और एनी बेसेंट के प्रयास के कारण 1916 में लखनऊ अधिवेशन में फिर एकजुट हो गए। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ और कब हुई थी, तो 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ, चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया, तो ये हो जाएगा 1949 में। अगला क्वेश्चन है 1918 में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को हल करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है मार्च 1919 में दिल्ली में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया। अगला क्वेश्चन है सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, तो लगभग 21 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में असहयोग आंदोलन के संकल्प में पुष्टि की गई थी। अगला क्वेश्चन है असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है गयासुद्दीन बलबन ने भारत में किस काल में शासन किया, तो 1266 से 1287 तक। अगला क्वेश्चन है राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में आयोजित किया गया, जिसमें से गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे। अगला क्वेश्चन है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया, जिसने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है मौर्य शासन अशोक की मृत्यु कब हुई, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व हुई थी। अगला क्वेश्चन है कुख्यात जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र राज्यों में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया था, तो कब पेश किया था, 1940 में। अगला क्वेश्चन है जनरल डायर ने किस वर्ष मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी, तो 1919 में। अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम यहाँ पर बढ़े, तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन है संथाल नामक जनजातीय समूह 1855 में विद्रोह में उठ खड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया, तो 1916 में। अगला क्वेश्चन है खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए
मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के तहत झांसी को किस वर्ष मिला लिया गया था? तो 1854 में। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो 1931 में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की आयु 46 वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे। 1905 में बंगाल विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें से किस राज्य के हिस्से शामिल थे? तो बिहार और उड़ीसा के हिस्से शामिल थे। 1801 में अंग्रेजों द्वारा अवध पर एक सहायक गठबंधन प्रणाली लागू की गई। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन बंद करने के लिए फरवरी 1922 में किसानों की भीड़ ने चौरी चौरा में एक पुलिस थाने में आग लगा दी। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ समझौता कब किया? तो 1916 में। अगला क्वेश्चन है 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा, वह तब 12 साल का था। अगला क्वेश्चन है सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजा प्रथम 985 में राजा बने। अगला क्वेश्चन है 1809 में लॉर्ड चार्ल्स टी मेटकॉफ ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इन लोगों के सामने लॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, और ये हमारे भगवान नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया लाहौर में। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के समय से कुछ पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने महान दीवार का निर्माण शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष शासन किया? तो 1206 से 1210 तक। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? तो 1918 में। अगला क्वेश्चन है रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? तो 1240 में। अगला क्वेश्चन है 1290 से 1320 की अवधि के दौरान किस राजवंश का शासन था? तो खिलजी वंश का। अगला क्वेश्चन है हुमायूं के आकस्मिक निधन के बाद 1556 में हुमायूं के आकस्मिक निधन के बाद 1556 में अकबर के सिंहासन पर बैठने के समय उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। अगला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य की रचना 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। कलिंग युद्ध लड़ा गया तो 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है विक्रम काल कब शुरू हुआ? तो 57 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है हुणों का प्रथम आक्रमण 458 ईडी में। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री सुंग युंग भारत कब आया? तो 518 ईस्वी में। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय वर्ष में हुई थी, तो 618 में विजयी हुआ था कौन? पुलकेशिन। अगला क्वेश्चन है 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था? कलकत्ता था। अगला क्वेश्चन है दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव की अवधि थी, तो 9वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन है 1178 में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को हराया? तो भीम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो 1001 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1026 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? तो महमूद गजनवी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे कि भारत के इतिहास में 1206 एडी से 1526 एडी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 में। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1517 में। अगला क्वेश्चन है बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अकबर का जन्म 1542 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है प्रिंस सलीम किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो 1605 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो प्रिंस सलीम है तो सलीम किसे कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 में। अगला क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले आत्मसमर्पण के साधन पर हस्ताक्षर किए? तो 19 दिसंबर 1961 में। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो 1498 में। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? तो 1510 में। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया? लगभग 200 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष सूरत में विभाजित हुए और सत्र टूटने का कारण बना? तो 1907 में। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? तो 1930 को। अगला क्वेश्चन है 1924 में कांग्रेस के बेलगांव शिखर सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष कौन था? तो गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन है सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है करजन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन का आदेश दिया? तो 1905 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे कि कांग्रेस ने किस वर्ष में और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो 1916 में। गदर पार्टी का गठन 1913 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। काकोरी कांड 1925 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में। खुदीराम बोस किस वर्ष मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या की? तो 1908 में। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया असहयोग आंदोलन की शुरुआत की 1920 में। असहयोग आंदोलन समाप्त कब किया? तो 1922 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1927 में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? 1930 में। 1932 में पूना समझौता अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 19 अगस्त 1942 में हुई। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए किस अवधि के दौरान खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन किया गया था? तो 1919 से 1922 तक। अगला क्वेश्चन है छुआछूत को मिटाने और दबे कुचले वर्ग के उत्थान के लिए गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है 1922 में एक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले देश बंधु के रूप में किसे याद किया जाता है? तो चित्तरंजन दास जी को। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना शाही चार्टर द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1726 में। अगला क्वेश्चन है 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे डेक्कन में पहला स्वराज समझौता किस वर्ष लागू हुआ? तो 1820 में। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष स्थायी निपटान लागू किया गया था? तो 1793 में। स्थायी निपटान मतलब स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? तो कॉर्नवालिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1858 में। अगला क्वेश्चन है साल 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है 1928 में बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व
आखिरकार किसने किया? तो पटेल जी ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह वर्षों के बीच में हुआ था? तो 1921 से 1922 तक। अगला क्वेश्चन है, केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों द्वारा लड़ी गई? तो क्लाइव के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1829 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष लड़ा गया था? तो 1857 में। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1784 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान 1929 में शारदा अधिनियम को रोकने के लिए पारित किया गया था? तो शारदा अधिनियम किसे रोकने के लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का अचानक कारण क्या था? तो वसा से लगे हुए कारतूस। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया? तो 1510 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में खुद को स्थापित किया तो कब किया? 1600 से 1612 के बीच में। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया? तो कर्जन ने दिया था। स्वदेशी आंदोलन कब चालू हुआ? तो 1905 में। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें घोषणा की गई कि किसी भी मुसलमान को सेना में सेवा नहीं करनी चाहिए? तो जुलाई 1921 में। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया? तो 1911 में। अगला क्वेश्चन है, 1916 में लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस के नरमपंथियों कट्टरपंथियों के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किए? तो मुस्लिम लीग ने। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? किस संस्थापक कौन है? माफ करिएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना ने किस वर्ष जुलाई में जगह ली? यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है। चौरी चौरा की घटना कब हुई? तो कब हो जाएगा? जुलाई 1922 में। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई। अगला क्वेश्चन है, अभी इसे जो काकोरी ट्रेन डकैती है इसको क्या बोला जाता है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली ब्रदर्स ने। अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन भागों में आयोजित किया गया था, अर्थात पहली बार किसी गांव में। तो पहली बार किस गांव में आयोजित किया गया था? फैजपुर में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? तो 1931 में। और रॉलेक्ट अधिनियम 1919 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया? तो रॉलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919 के। स्वराज। अगला क्वेश्चन है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयास का लक्ष्य था। इस लक्ष्य की घोषणा दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया? तो 8 अगस्त 1942 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में पहली बार भारतीय राष्ट्रगान गाया गया? तो 1911 में। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन या डकैती का आयोजन 1925 में किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? बंबई में। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जनरल माइकल ओडायर को गोली मारी? तो उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंदा बहादुर सैन्य कमांडर खालसा सेना को कब मार दिया गया था? तो 1716 में। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर का हस्ताक्षर भवन
हवा महल एवं बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा 1799 ईस्वी में बनवाए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को बर्खास्त कर दिया? तो ये हो जाएगा 1739 में। अगला क्वेश्चन है अकबर 13 वर्ष की उम्र में पंजाब का शासक बना। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना यानी पूजा गृह का बनवाया गया? तो 1575 में। अगला क्वेश्चन है अकबर कब बादशाह बना? तो 1556 में। अगला क्वेश्चन है सूर्य वंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी, जिसने 1540 से 1545 तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में उगामा में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने। अगला क्वेश्चन है ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था और गुलाम वंश का शासन शुरू किया था? तो 1206 में। अगला क्वेश्चन है भारत का हिंदुस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है। माफ करिएगा, यहाँ पे भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो हमेशा 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन है इसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है, कब से कब तक? 1206 से 1526 ईस्वी के बीच के समय को दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है शक युग की शुरुआत कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है शेर खान ने 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया। अगला क्वेश्चन है अवध को अंग्रेजों ने 1856 में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है पेशावर का युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच 1001 में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है सारागढ़ी का युद्ध 1897 में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने फ्रेंचों को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के लिए अपने घोड़े चेतक पर मैदान समतल किया था? महाराणा प्रताप ने। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है 1564 में गढ़ा कंडका की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो रानी दुर्गावती। अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। अगला क्वेश्चन है शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया और किस वर्ष महमूद शाह को हराया? तो यहाँ पे हो जाएगा 1538 में। अगला क्वेश्चन है चिल्लियांवाला में लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1849 में। अगला क्वेश्चन है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को वर्ष में प्लासी की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा, तो कब? 1757 में। अगला क्वेश्चन है बेसिन की संधि पर किन वर्षों में हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1802 में। अगला क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की, यह लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1757 में। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1761 में। अगला क्वेश्चन है खानवा की लड़ाई 1527 में। अगला क्वेश्चन है शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया और किस वर्ष महमूद शाह को हराया? 1538 में। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए ईस्वी में शहीद हो गए, तो 1858 में। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान पर शहीद हुई? तो ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है पानीपत की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है घाघरा की लड़ाई 1529 में लड़ी गई। अगला क्वेश्चन है बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, तो 1519 में। अगला क्वेश्चन है बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? तो 1526 में। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1556 में। अगले क्वेश्चन की बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? तो हेमू को। अगला क्वेश्चन है तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1575 में। अगला क्वेश्चन है शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में 1540 में हराया था।
अगला क्वेश्चन है 1757 में क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी सेना का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस वर्ष युद्ध में हराया था? तो 1191 में। तराइन की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1191 में पहली लड़ाई। अगला क्वेश्चन है 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गया था। अगला क्वेश्चन है गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो 1510 में। अगला क्वेश्चन है 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया? तो महमूद लोदी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस वर्ष हराया था? तो 1526 में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो 1526 में। अगला क्वेश्चन है कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1540 में। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत कौन सी लड़ाई थी? प्लासी की लड़ाई। अगले यहाँ पे देखें प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखते हैं इनको। पहला क्वेश्चन क्या है? लखनऊ समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस वर्ष 1916 में हस्ताक्षर किए गए थे, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। अगला पॉइंट क्या है? यह कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों गुटों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पे क्या है? लखनऊ समझौता। यहाँ पे केवल फर्स्ट सही है। क्या सही है? केवल फर्स्ट सही है। इसमें सही वाला पूछा है जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, इसी में से गर्मपंथी और जो तो गर्मपंथी और इसके अलावा नरमपंथी अलग हो गए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया? तो यहाँ पे देखते हैं 1929 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 1929 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो CR दास। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? तो 1674 में। यहाँ पे क्विक रिमाइंडर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व में। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व में। वैदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। महाजनपद की बात करें तो 600 से 300 ईसा पूर्व। बुद्ध का ज्ञानोदय 500 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 300 ईसा पूर्व में। अशोक का शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व के बीच में। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। इंडो यूनानी साम्राज्य 180 ईसा पूर्व से 10वीं ईसा पूर्व तक। फिर यहाँ पे हम देखते हैं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। सुंग वंश की बात करें तो 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। कंड वंश की बात करें तो 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक। और आगे देखें यहाँ पे कुषाण वंश की बात करें तो यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 ईस्वी से 375 ईस्वी तक, ठीक है। यहाँ पे जो होता ना कुछ मिस प्रिंटिंग है। आगे देखते हैं यहाँ पे गुप्त साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे 320 ईस्वी में होगा। आगे बात करें समुद्र गुप्त का शासनकाल, यहाँ पे ये ईस्वी ठीक है। आगे बात करें हुंड वंश का आक्रमण, हुंडों का आक्रमण, तो यहाँ पे लगभग 500 ईस्वी में। हर्ष का साम्राज्य 600 से 647 ईस्वी के आसपास। अगला है पल्लव वंश, तो 275 से 875 ईस्वी तक। यहाँ पे हर जगह ईस्वी होगा, ठीक है, तो ये आपको सही कर लेना है। चालुक्य वंश 543 से 753 तक। राष्ट्रकूट 753 से 982 तक। चोल वंश 848 से 1279 तक। आगे बात करें तो बंगाल में पाल और सेना जो तो 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर
प्रतिहार साम्राज्य की तो 725 से 1036 ईस्वी तक, और भारत पर गौरी का आक्रमण 1175 से 1206 ईस्वी के बीच में। मध्यकालीन भारत की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे देखिए हर जगह ईसा पूर्व लगा रखा है, तो ये आपको सही कर लेना है, ये मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, खिलजी वंश 1290 से 1320, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक। तुगलक वंश की बात करें तो 1230 से 1320 से 1414 तक। तैमूर का आक्रमण की बात करें तो 1398 में। और यहाँ पे बात करें लोधी वंश की तो 1451 से 1526 तक। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो 1336 से 1646 तक के बीच में रहा। प्रारंभिक आधुनिक काल की बात करें, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, मुगल साम्राज्य 1526 से 1857, हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक, शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक, मराठा साम्राज्य 1674 से 1818 तक, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो अगला हो जाएगा हमारा प्लासी की प्रथम लड़ाई 1757, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक, विनिमय अधिनियम 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कहते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, अमृतसर की संधि 1809, आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, आंग्ल मराठा युद्ध द्वितीय वाला 1803 से 1805, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 1826, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 से 1853, भारतीय विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह 1857, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885, बंगाल विभाजन 1905, मार्ले मिंटो सुधार 1909, दिल्ली दरबार 1911, लखनऊ समझौता 1916, चंपारण आंदोलन 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक, चौरी चौरा घटना 1922, साइमन कमीशन 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934, दांडी मार्च 1930, गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार गठन 1946, माउंटबेटन योजना 1947, भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। तो ये यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक खत्म हुआ, हिस्ट्री टाइमलाइन, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाकी यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो इस चैनल को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।